दोस्तों, लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते कि आप कितने अच्छे हो, कितना दूसरों के काम आते हो, कितना दूसरों के आगे पीछे फिरते रहते हो, बल्कि लोग आपकी इज्जत उसी दिन करना छोड़ देते हैं जब आपकी जिंदगी से इनकार करना खत्म हो जाता है, जब आप किसी को ना नहीं बोल पाते। फिर लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आपको लो वैल्यू इंसान समझा जाता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छा वही होता है जो हर बात मानता है, हर बात पर हाँ हाँ कहता है। लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर जगह पर इज्जत की जाए, तुम जिस भी महफिल में जाओ तुम्हारा एक अलग ऑरा हो, तुम्हारी एक अलग पावर नजर आए, तो आज की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ 8 ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूँ जिन पर तुम्हें आज ही से स्टैंड लेना सीखना है, आज ही से ना बोलना सीखना है। क्योंकि अगर तुम इनको इग्नोर कर दोगे तो फिर हर कोई तुम्हारी लाइफ में आकर तुम्हें एक टिश्यू पेपर की तरह यूज करके अपने मतलब को निकाल के तुमको डस्टबिन में फेंक देगा। तो अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए, हर महफिल में रिस्पेक्टेड और वैल्यूएबल बनने के लिए तुम्हें इन 8 चीजों पर इनकार करना सीखना है। नंबर 1, अवेलेबिलिटी। देखो, मुआशियात का ये उसूल है कि जो चीज जितनी ज्यादा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है, उसकी डिमांड भी गिर जाती है। सोना क्यों इतना ज्यादा कीमती होता है? क्योंकि वो बहुत कम मिलता है। और रेत क्यों इतनी सस्ती होती है? क्योंकि वो हर जगह पर बिखरी रहती है। यही रूल आपकी लाइफ में अप्लाई होता है। अगर आप किसी को ना नहीं बोल पाते, हर जगह पर चले जाते हो, हर किसी की बातें सुनते हो, हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, तो ये चीज तुम्हारी वैल्यू को कम करता है। लोग तुमको एक सस्ता इंसान समझने लग जाते हैं। अगली बार जब भी कोई इंसान तुम्हें फोर्स करे, फोन करे, तो थोड़ा रुको, अपने बारे में सोचो। इंस्टेंटली किसी की तरफ मत भागो, अपनी अवेलेबिलिटी को कम कर दो। अगर तुम किसी जगह पर नहीं जाना चाहते तो साफ साफ ना बोल दो कि सॉरी मैं नहीं जा सका। इससे तुम्हारी वैल्यू कम नहीं होगी, ना ही कोई तुमसे नाराज होगा, बल्कि तुम्हारी और ज्यादा इज्जत की जाएगी। नंबर 2, डिसरिस्पेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी दोस्तों में बैठे होते हो, जब भी तुम किसी महफिल में जाते हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो मजाक ही मजाक में तुम्हारी बेइज्जती कर रहे होते हैं, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तुमको ऐसी बात कर रहे होते हैं जिससे तुम इफेक्ट होते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, तुम्हारी लुक्स पर बात करते हैं। इस चीज पर तुमने स्टैंड लेना है, इस चीज को तुमने ना बोलना है, इनकार करना है कि देखो मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी आप अपने लिए बोलना शुरू करोगे तो लोग अपनी औकात में रहना शुरू कर देंगे। देखो, जब भी कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हारे साथ घटिया मजाक करता है, तो वो सिर्फ ये ट्राई कर रहा होता है कि वो एनालाइज कर ले कि आप अपनी कितनी वैल्यू करते हो, आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। और जब आप इंस्टेंटली स्टैंड ले लेते हो, सामने वाले को ना बोल देते हो, तो सामने वाला उसी वक्त तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देता है, तुम्हारी वैल्यू करने लग जाता है। और उसी महफिल में बैठे हुए बाकी लोग भी तुम्हें एक वैल्यूएबल इंसान समझने लग जाते हैं, क्योंकि तुम अपनी बाउंड्रीज बनाते हो, अपनी कुछ वैल्यूज रखते हो, ना कि दूसरों के घटिया मजाक पर और अपनी बेइज्जती पर खुद ही हंसने लग जाते हो। नंबर 3, एक्सप्लेनेशन। तीसरी ऐसी चीज जिस पर तुमने ना बोलना है, इनकार करना है, वो ज्यादा एक्सप्लेन करना है। अगर तुम कहीं नहीं जाना चाहते, तुमने कोई जॉब छोड़ दी, तुमने कोई बिजनेस कर लिया, तो हर चीज की एक्सप्लेनेशन दूसरों को देना जरूरी नहीं है। हर किसी की वैलिडेशन पाने के लिए उनको ज्यादा सफाइयां देने की कोशिश नहीं करनी। आप अपनी जिंदगी के बादशाह हो। अगर आपने कोई काम किया है, आपने कोई इनकार किया है, तो ये इसलिए नहीं कि आप एक्सप्लेन करो कि आपने ऐसा क्यों किया, बल्कि ये आपका राइट है कि आप अपनी लाइफ को खुद लेकर चलो। कोई दूसरा आपकी लाइफ को वैलिडेट नहीं कर सकता। अगर आप इज्जतदार लोगों को देखोगे तो वो कभी भी ज्यादा सफाइयां नहीं देंगे, लोगों के आगे ज्यादा वजाहतें पेश नहीं करेंगे, बल्कि वो हर काम पूरे कॉन्फिडेंस से करते हैं। और ये चीज दूसरों को सिग्नल देती है कि ये इंसान अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करके रखना जानता है। जब भी तुम हद से ज्यादा वजाहतें देते हो तो तुम खुद को कमजोर दिखा रहे होते हो कि तुम्हें दूसरों की जरूरत है, दूसरों की वैलिडेशन पाने की जरूरत है, तुम दूसरों के बगैर कुछ नहीं कर सकते। आज ही से सफाइयां देना बंद कर दो। जो भी काम करो अपने लिए करो और उस पर कॉन्फिडेंट रहो। नंबर 4, ओवर रिस्पॉन्सिबल। इस चीज से आपको जरूर इनकार करना है। हर चीज की जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लेनी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा बनने की कोशिश में हर किसी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेते हैं, हर किसी का बोझ उठाकर फिरते रहते हैं, लेकिन आखिर में कोई भी उनका एहसान नहीं मानता, कोई भी उनकी इज्जत नहीं कर रहा होता, बल्कि वो सिर्फ उनको इस्तेमाल कर रहा होता है। देखो, दूसरों की जिंदगियों को सुधारना आपका काम नहीं है। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो ये उसकी अपनी लाइफ है। आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश नहीं करनी। आप सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लो। दूसरों के लिए जिम्मेदारियां लेना बंद कर दो। अगर कोई इंसान अपनी जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पर डालने की कोशिश कर रहा हो तो स्टैंड लो, अपने लिए ना बोलना सीखो कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि जो इंसान दूसरों की भलाई करता है, अच्छा सोचता है, आखिर में उसी के साथ बुरा किया जाता है। उसका एहसान मानने के बजाय
है उसी को कसूरवार ठहराया जाता है, और उसका कसूर सिर्फ इतना होता है कि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरों की जिंदगी में ज्यादा घुस रहा होता है। इसलिए अपनी जिंदगी का हिसाब रखो, किसी के मामलात में घुसने से इनकार कर दो। अगर कोई जबरदस्ती अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर डालने की कोशिश करे तो उसी वक्त ना बोलना सीखो। नंबर 5, चेजिंग। इस चीज से इनकार कर दो। जो इंसान तुम्हारी लाइफ में आकर तुमको वैल्यू नहीं दे रहा, तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जो तुम डिजर्व करते हो, तो कभी भी उसके पीछे पीछे मत भागो। ऐसा करने से तुम अपनी इज्जत खुद खराब करते हो। जिस इंसान के पीछे जितना भागोगे वो इंसान तुम्हें उतना ज्यादा डिग्रेड करेगा, उतना लो वैल्यू इंसान समझेगा। देखो, अटैचमेंट्स होती हैं, हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन इसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब करना ये सिर्फ बेवकूफ लोगों का काम होता है। जो मेच्योर लोग होते हैं, जो रिस्पेक्टेड होते हैं, वो कभी भी ऐसी चीप हरकतों में नहीं पड़ते। वो कभी भी दूसरों का ज्यादा पीछा नहीं करते, दूसरों के पीछे पीछे नहीं भागते, बल्कि वो ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं जो उनको इग्नोर कर रहा होता है। खुद को ये समझा लो कि सामने वाला इंसान मेरे लिए नहीं बना। अगर ये इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहा तो मैं भी इसकी वैल्यू नहीं